रैंक बढ़ सके। लेकिन किसी भी दल ने अपने राजनीति आयु सीमा तय नहीं कही। इनका बस चले, इनके जब प्राणांत भी हो जाए ना, तभी ये वसीयत लिख दें भाई हमारा जब तक शरीर पे ऐसा केमिकल लगा दिया जाए ताकि जैसे वो बताते ना 1000 साल पुराना शव तो इनकी बॉडी नष्ट हो, ये तब भी उसी पे चिपके रहेंगे। में थोड़ा सा भी सम्मान है तो आज के दिन इस देश की युवा शक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री, जितने भी 65+ हैं, सभी नेता आज ही त्याग पत्र थे। बहुत होगी राजनीति, इनके सिवा भी देश में, दुनिया में, समाज में बहुत लोग हैं जो समाज राजनीति के माध्यम से समाज की, राष्ट्र की सेवा करने में सक्षम है। जब देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की आयु सीमा रिटायरमेंट की तय है, शैक्षिक योग्यता तय है, तो इन नेताओं के प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, राज्यपाल की क्यों नहीं? ब्राह्मण मानव सेवा संघ पंडित जी के अखबार में बना देता उसके वजह से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के महात्मा गांधी चौक की, जहां पर आपको बता दें कि जहां आज देश भर में 75वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मनाया जा रहा है, तो वहीं आज करनाल में जो है 2 घंटे का सुबह 10 से 12 बजे तक का जो धरना दिया जा रहा है। आखिर धरना क्यों दिया जा रहा है 15 अगस्त के अवसर पर, वो भी हम आपको बताएंगे। हमारी आपसे अपील की इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपको बता दें कि वतन के सिपाही सेवा दल की ओर से पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए, उसके बाद 2 घंटे का जो धरना है वो दिया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं लंकेश आनंद शर्मा, संपादक वतन के सिपाही पत्रिका। आज दिनांक 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वतन के सिपाही पत्रिका परिवार की ओर से एवं अपने साथी सुरेंद्र शर्मा जी एडवोकेट, कविता शर्मा जी एडवोकेट, सीमा भारद्वाज जी, भानु ठाकुर जी, मैडम जी, दिनेश पोखली जी, दिनेश जी, सभी की ओर से सभी अमरवीर शहीदों के चरणों में शत प्रणाम करता हूं। एवं आज आपको उस विशेष मुद्दे पे लेके जा रहा हूं। आज़ादी के लगभग 74 साल पूरे होने के बाद भी हमारे देश में दुनिया भर के कानून बने, नेताओं ने सभी के लिए कानून बनाए, वोट आयु सीमा घटाकर 21 से 18 साल कर दी, लेकिन राजनीति में अपनी आयु सीमा तय नहीं की। आज भी बहुत से लोग ऐसे जिनकी आयु 75 साल, 80 साल, 95 साल है, पदों पर बैठे हैं, जबकि युवा शक्ति जो कि देश को संभाल सकती है, सर्वोच्च न्यायालय तक मुख्य न्यायाधीश की आयु सीमा तय है। और जातीय आरक्षण को लेके कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो अगला जन्म मन चाहे जाति धर्म में डाल सके। देश में केवल 2 ही जातियाँ हैं, अमीर और गरीब की। देश के सभी ज़रूरतमंद गरीबों को पूर्ण सुरक्षा, न्याय, दवाई, इलाज, शिक्षा मिले, ये हमारी मांग है। और जातीय आरक्षण जिसने पूरे राष्ट्र व समाज की एकता, अखंडता में बाधा उत्पन्न की है, इसे समाप्त करने के लिए इसे आर्थिक आधारों पर लागू किया है। इसलिए हमने दिनांक 14 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी का सुप्रीम कोर्ट में जो पत्र लिखा है वह मैं आपके सामने वैसे रख रहा हूँ। राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: जातीय आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने एवं राजनीति में भी आयु सीमा व शैक्षिक योग्यता पर अनुरोध है कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारत आज़ादी का जश्न मनाने जा रहा है। लेकिन यह बहुत ही दुख व हैरत की बात है कि आज भी भारत में जातिवाद है, जिसे सरकार व जातीय आरक्षण के नाम पर निरंतर बढ़ावा दे रही है। आने वाले 5000 सालों में भी जातिवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल 2 ही जाति धर्म हैं, अमीर और गरीब। तीसरी ना कोई जाति है ना कोई धर्म। भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जी का जाति धर्म को लेकर भारत के किसी कोने में किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं हुआ। अतः केवल आर्थिक आधार पर 100% आरक्षण लागू कर भारत के सभी नागरिकों को आगे बढ़ने का अवसर व हर सुविधा दी जाए, वह चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। आज जातीय आरक्षण ने भारत के नागरिकों के बीच नफरत की ऐसी खाई खोद दिया है, जिसे केवल सत्ता के भूखे नेता अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए निरंतर उस खाई को बढ़ाते और चौड़ा करते जा रहे हैं। राजनीति में भी आयु सीमा व शैक्षिक योग्यता तय करने बारे कानून बनाने बारे श्रीमान जी, भारत में जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेकर भारत के किसी भी विभाग में कार्यरत चपरासी तक की शैक्षिक योग्यता व आयु सीमा तय हो सकती है, तो राजनीति में युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए राजनेताओं की आयु सीमा व शैक्षिक योग्यता 65-70 वर्ष तय क्यों नहीं की जा सकती? राजनीतिक दलों ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मतदाता की मतदान के लिए आयु सीमा 21 से 18 वर्ष तो कर ली, लेकिन राजनीति में आयु सीमा तय नहीं की। आखिर क्यों? भारत का ध्यान दें इस बात पे
राजनीति में भी आयु सीमा व शैक्षिक योग्यता तय न करना आज़ाद भारत का वह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जिसे सभी दलों ने एकजुट होकर डंके की चोट पर किया। श्रीमान जी, क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, सरपंच अथवा पार्षदों के लिए दिए जाने वाला पेंशन, वेतन अथवा अन्य सुविधाएं जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से नहीं दी जाती? श्रीमान जी, क्या समाज व राष्ट्र की सेवा करने के लिए आजीवन राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, सरपंच अथवा पार्षद बने रहना आवश्यक है? पर प्रतिबंध लगे, लोकसभा अथवा विधानसभा 5 वर्ष से पहले भंग होने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, सांसद अथवा विधायक द्वारा 5 वर्ष से पहले किसी भी कारण त्यागपत्र देने पर उपचुनाव ना करवाकर उस लोकसभा विधानसभा क्षेत्र से शेष अवधि के लिए दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को सांसद अथवा विधायक मनोनीत करने बारे कानून बनाने सहित राष्ट्रहित में अन्य विषय भी शामिल करें। श्रीमान जी, राजनीति में भी आयु सीमा व शैक्षिक योग्यता तय करने की मांग को लेकर वतन के सिपाही सेवा दल ने बुद्धिजीवी राष्ट्रभक्त नागरिकों के साथ 1 मई 2014 को दिल्ली में जंतर मंतर पर 10 से 5 बजे तक का धरना देने उपरांत दिल्ली के राज्यपाल माननीय श्री नजीब सिंह के निवास पर जाकर राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपने सहित कई पंजीकृत पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय को भी लिखे, जैसे मुख्य न्यायाधीश क्रमांक ARH 97288691 इन 25 मार्च 2014, नंबर 2 पर राष्ट्रपति ARH 60479337 दिनांक 1 मई 2014, प्रधानमंत्री भारत सरकार ARH 06047831 दिनांक 1 जून 2015, प्रधानमंत्री भारत सरकार ARH 22973235 दिनांक 17 अगस्त 2018, 5 मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय ARH 29588222 दिनांक 1 मई 2018। प्रधानमंत्री जी को 14 अगस्त को लिखा हुआ भेजा गया पंजीकृत पत्र ARH 51104451 मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट RH 5110445005INE 04438IN। ये पत्र पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिए गए हैं और मुझे मालूम है कि इस घोषणा पत्र पे भले ही बहुत लोगों के हस्ताक्षर नहीं हो पाए और बहुत से लोग धरने में, प्रदर्शन में प्रत्यक्ष रूप से, शारीरिक रूप से हमारे साथ शामिल नहीं हो पाते, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी विचारधारा से अवश्य शामिल होंगे। यही हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। मैं आज के दिन पुनः सभी इन राष्ट्रभक्त बुद्धिजीवी नागरिकों की ओर से पुनः भारत माता के सभी अमरवीर शहीदों को समस्त वतन के सिपाही सेवा दल वतन के पत्रिका की ओर से बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतवासियों को 75वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी शुभकामना के साथ हम उम्मीद करते हैं कि भारत में जो भी कुप्रथाएं सम्मिलित हैं, जैसे कि जातिवाद की प्रथा, जाति आरक्षण की प्रथा, भ्रूण हत्या की प्रथा, महिलाओं पे हो रहे दिन प्रतिदिन अत्याचार की प्रथा, इस तरह से बहुत सी सामाजिक बुराइयां हैं, उनके कुचक्कर को जैसे हमारे बुद्धिजीवी समाज जो कि अंग्रेज़ों के समय में भी रहा और अंग्रेज़ों के 70 साल 75 साल की आज़ादी के बाद भी जिस समाज में हम जी रहे हैं, तो वहाँ पर अलग अलग बुद्धिजीवियों ने जो भी प्रयास किए समाज की बुराइयों को निपटाने के लिए, उनके लिए आगे भी अग्रसर रहेंगे। सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि बहुत सारी कुप्रथाओं का अंत हो चुका है। आगे भी समाज में इस तरह के कार्यक्रम और संदेश हम समाज में बढ़ाते रहेंगे, जिससे कि समाज की बुराइयों का अंत हो सके। मैं एडवोकेट कविता दत्त आज समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भले ही हम गुलामी से 200 वर्ष की गुलामी से, अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हो गए हैं, मगर हमारा भारत आज भी हमें स्वतंत्र नहीं दिखता। इसका अहम कारण क्या है? जाति आरक्षण और दूसरा महिलाओं की गिरती हुई स्थिति। ये सबसे बड़ा हमारे देश की विडंबना है कि आज हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं। इसी के साथ ही मैं समस्त देशवासियों को कहूँगी कि महिलाओं को जागरूक करें, शिक्षित करें और सबसे ज़्यादा उनको कौशल की ओर ध्यान दें। अगर महिलाओं सक्षम हैं, शिक्षित हैं और जागरूक है तो बहुत जल्द अपने कौशल की ओर अग्रसर होंगी और आने वाले समय में महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी।